वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर्स। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स में यूज़ ऑफ मच एंड मैनी सीखा था। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ए एन एंड द। तो बच्चों, ये जो ए एन और द है, इन्हें हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड used before a noun to modify it as a person, place, object or idea। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में ए और एन आते हैं, डेफिनिट में द आता है। अब हमें देखना है कि ए और एन किसको रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, व्हेन वी रेफ़र टू सिंगुलर नाउन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हम सिंगुलर नाउन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और रेफ़र टू थिंग्स इन अ जनरल वे, या जनरल वे में चीज़ों को बताते हैं, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को यूज़ करते हैं। जबकि द को जब हम यूज़ करते हैं when we refer to particular people or particular thing or something that has already been mentioned or can be understood, we use the definite article the। यानी जब हम कोई particular person या particular thing के विषय में बात करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी मेंशन है और समझी जा सकती है और जब हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए, यानी अ का हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो पहला रूल क्या है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ए का यूज़ हम हमेशा कहाँ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे अ बुक, अ चेयर, अ कैट। दूसरा, बिफोर नाउन्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, उन वर्ड्स के साथ हम ए का यूज़ करते हैं, जैसे अ फैन, अ टेबल, अ मैन। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन बिगनिंग विथ वॉवल बट गिविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं लेकिन साउंड किसकी देते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, इसलिए उनके आगे अ का यूज़ होता है, जैसे ही इज़ अ यूरोपियन। तो या ई जो है इसमें साइलेंट है और यू जो है यहाँ पर या की साउंड दे रहा है, आ की साउंड नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ हो रहा है। दिस इज़ अ यूनिक आइडिया। तो यहाँ पर भी यू जो है वो या की साउंड दे रहा है, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले अ का यूज़ हुआ है। देयर्स इज़ अ वन पेरेंट फैमिली, यानी उनकी जो है वो वन पेरेंट फैमिली है। यहाँ पर भी ओ जो है वॉवल है लेकिन ये वॉवल साउंड नहीं दे रहा है, व की साउंड दे रहा है, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले आ यूज़ किया है। आगे देखेंगे, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, यदि हमें कोई क्वांटिटी शो करनी हो, जैसे आई नीड अ कप ऑफ टी, तो अ कप ऑफ टी जो है क्वांटिटी को बता रहा है, अ कप ऑफ टी, तो ये ए इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस, यानी जब हम प्राइस की यूनिट को हम शो करना चाहते हो तो भी हम उससे पहले और लगाते हैं, जैसे ऑरेंजेस कॉस्ट ₹45 अ किलो। तो यहाँ पर सेंस क्या आ रही है, 45 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर किलो जो है अ किलो, ये है यूनिट ऑफ प्राइस। बिफोर अ सर्टेन नंबर, 1000 सोल्जर्स वर फाइटिंग इन द वॉर। यहाँ पर सर्टेन नंबर, यहाँ पे 1000 है, इससे पहले अ का यूज़ किया गया है। टू एक्सप्रेस फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो यहाँ पर है आई टेक टी ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। तो यहाँ पर जब हम फ्रिक्वेंसी को शो करते हैं तो वहाँ पर उसे उसके बाद अ लगाया जाता है। इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज़, तो यहाँ पर व्हाट अ एक
एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए व्हाट अ लवली, तो वहाँ पर भी हम ए का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के नाम से पहले भी अ का यूज़ किया जाता है, जैसे ही इज़ अ पायलट, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ एन। अब तक आपने पढ़ा है कि एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, और वो वॉवल कौन से हमारे ए ई आई ओ यू, यानी जो ये वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एन इंडियन, आई बॉट एन अम्ब्रेला, हिज फादर इज़ एन MP, he is an NRI, she got an X-ray। आप इसमें ख़ास चीज़ देख रहे होंगे, he is an honest, जैसे I met him an hour ago। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी आए हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, बेशक वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यदि उसकी साउंड वॉवल है, यानी अ, आ, ई, उ, ओ, आओ, ये साउंड है, तो वो कौन से होते हैं, वो वर्ड्स वोवल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, और उनसे पहले हमको एन लगाना होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस, यहाँ पर अभी हमने ए का यूज़ भी देखा था, इसमें भी हमने देखा था प्रोफेशन से पहले या नेम ऑफ ऑक्यूपेशन से पहले हम एन ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी एन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा वर्ड है वो वोवल साउंड से पहले वोवल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन ऑडिटर, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, शी इज़ एन एयर हॉस्टेस। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग से पहले हमने एन लगाए, तो नाउन फ्रेज से हमारा क्या बना, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो एडजेक्टिव से पहले यदि वो एडजेक्टिव वॉवल साउंड कर रहा है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ द। द का हम यूज़ क्या करते हैं, बिफोर बोथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी काउंटेबल नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे पहले, एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करेंगे, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे गिव मी द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, हम एक पर्टिकुलर बुक की बात करें कि मुझे वो बुक दो जो कि टेबल पर रखी है, तो पर्टिकुलर बुक की बात करें इसलिए हमने बुक से पहले द लगाया है। टू रेफर द थिंग विच आर यूनिक चीज़ों से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द मून शाइन्स इन द स्काई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। बिफोर एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप और क्लास, जब किसी पर्टिकुलर क्लास को या पूरे ग्रुप को शो करता है कोई एडजेक्टिव, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे दो क्लास शो कर रही है, रिच एंड पुअर, उससे पहले हमने द का यूज़ किया। नेक्स्ट, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड्स, तो यहाँ पर ब्लाइंड्स एक ब्लाइंड के ग्रुप को शो कर रहा है और पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी ब्लाइंड का ग्रुप है, इसलिए इससे पहले हमने द का यूज़ किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, seas, gulf, ranges of mountains, oceans, group of islands, names of ships, trains, etc. इन सब के नाम से पहले भी द लगता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस इज़ अ फास्ट ट्रेन, द शिप क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ओशन नेम आया है। द सहारा इज़ अ फेमस डेजर्ट, तो सहारा यहाँ पर डेजर्ट का नेम ऑफ डेजर्ट स्पेसिफिक नेम है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो यहाँ पर जो है यमुना जो है रिवर नेम है, इसलिए इससे पहले द लगा है।
दे केम अक्रॉस द हिमालयाज। हिमालयाज ये नेम ऑफ माउंटेनियस लिस्ट से पहले दा लगा है। द क्वीन एलिजाबेथ इज़ अ फेमस शिप। यहाँ पर एक शिप का नाम है क्वीन एलिजाबेथ, इसलिए उससे पहले दा लगाया गया है। बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इसके नाम से भी पहले, यानी जो हमारी पवित्र किताबें हैं, न्यूज़पेपर नेम है या मैगजीन नेम है, उनसे पहले भी द लगाए जाते हैं, जैसे द बाइबल, द वेदास, द रामायणा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द रीडर डाइजेस्ट, दिस इज़ द नेम ऑफ मैगजीन। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूज़ियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग्स, कुछ खास बिल्डिंग्स होती है, कुछ खास म्यूज़ियम है या नेम ऑफ होटल है, उनके नाम के आगे भी द लगाया जा सकता है, जैसे द अशोका होटल, द सेंट्रल बैंक, द ताज महल। बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल्स और रेसेस एंड कम्युनिटीज़, आप जैसे द सिक्स है, द सिक्स आर टू सर्वर ऑफ कम्युनिटी, तो द सिक्स है, द इंडियंस है, द यूरोपियंस है, देयर वाज ऑलवेज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक्स द वाइट्स, तो यहाँ पर स्पेशल पर्टिकुलर फैमिलीज़ जो प्लूरल्स में हैं, और लेकिन फैमिलीज़ इन प्लूरल से रेसेस हैं, कम्युनिटी नेम है, उनके आगे दा का यूज़ होता है। बिफोर एनी कॉमन नाउन से पहले भी दा का यूज़ किया जा सकता है, जैसे ही थ्रू द बॉल इन द रिवर, द बॉयज़ वर नॉट इन द क्लास। इसके अलावा बिफोर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो बिल्कुल शुरू में बताया गया था कि जहाँ पर्टिकुलर है, जो चीज़ पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक है, उसी के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो स्पेसिफिक पर्सन है। द टूरिस्ट, यहाँ पर देखेंगे टूरिस्ट स्पेसिफिक पर्सन है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए इसके आगे द लगा है, ठीक है। बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे भी, नाम से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द लंग्स है, द राइट हैंड है, द नेक है, द लेफ्ट हैंड है। विद द टाइम एक्सप्रेशन, जब हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, एक नाउन जिसको हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, उस यानी अब जब नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे तो उस नाउन के लिए उसका नाम नहीं लेंगे। जैसे एक एग्जांपल में देखेंगे, आई मेट अ मैन एट द स्टेशन, तो मैंने भी बताया था ए का यूज़ करते हैं जब हम किसी कॉमन नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जब उसे दोबारा बता, जिसको हम अब पहचानते हैं, द में हम भी पढ़ रहे थे कि एक नाउन जिसको पहले से मेंशन किया गया हो और हम उसे समझ रहे हैं, तो उसके आगे फिर अब हम दा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, आई मेट अ मैन एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे एक व्यक्ति से मिला। द मैन बिलोंग टू दिल्ली, द मैन, यहाँ पर द मैन किसके लिए आ रहा है, इस अ मैन के लिए आया है जो कि स्टेशन पे मिला था। तो द मैन बिलोंग टू दिल्ली, वह व्यक्ति जो है दिल्ली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अ मैन यूज़ हुआ एज ए कॉमन मैन की तरह, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब हम उसे दोबारा बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के विषय में, तो अब वो स्पेसिफिक पर्सन बन गया है, यानी इसको पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और अब जब हम उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर द मैन यूज़ करेंगे। बिफोर ए नाउन दैट इज़ फॉलोड बाय रिलेटिव क्लॉज और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, आप यहाँ देखेंगे रिलेटिव क्लॉज के रेफरेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे द मैन आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग टू दिल्ली, द मैन आई मेट एट द स्टेशन, ये एट द स्टेशन जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है, और रिलेटिव क्लॉज द मैन, यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है, बिलोंग टू दिल्ली। और नेक्स्ट में देखेंगे, द बॉय यू सॉ इन द पार्टी इज़ माई कज़न, यहाँ पर जो प्रीपोजिशनल क्लॉज है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, वो है इन द पार्टी। आगे देखेंगे, बिफोर फैमिलियर थिंग्स वी यूज़ रेगुलरली, जो रेगुलर कॉमनली हम यूज़ करते हैं उनसे पहले द लगता है, जैसे द डोर, द सीलिंग, द विंडो, द टेबल। बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम, डेट से पहले या पीरियड ऑफ टाइम, जैसे द 15th ऑफ दिसंबर या द 1940, इट इज़ द पॉपुलर म्यूज़िक ऑफ द 1940।
या बिफोर अ नाउन विच इज़ फॉलोड बाय ऑफ, वो नाउन जो ऑफ से फॉलो की जाती है, जैसे दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज। डिस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है, एक प्रोसेस नेम है, नेम ऑफ प्रोसेस है, और किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ऑफ के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा, इसलिए इससे पहले द लगाया गया है। जैसे द बर्निंग ऑफ हाउसेस, यहाँ पे बर्निंग भी एक नेम ऑफ प्रोसेस है, ऑफ के द्वारा फॉलो की जा रही है, इसलिए इससे पहले हमने द लगाया है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से पहले, जब ये प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव से पहले भी द लगाया जा सकता है, जैसे द लेट मिस्टर नेहरू लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। तो मिस्टर नेहरू क्या है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले लेट जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमने द लगाया है। द ग्रेट राजा राम मोहन राय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, यहाँ पर राजा राम मोहन राय प्रॉपर नाउन है, ग्रेट इसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ड, यानी इसका एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने द लगाए। बिफोर कंपैरेटिव यूज्ड एज एन एडवर्ब, कंपैरेटिव से पहले भी जब वो एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है तो वहाँ भी द लगाए जैसे द मोर यू वर्क द बेटर स्कोर यू विल गेट, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। नेक्स्ट, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, जब हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी द लगाते हैं, जैसे शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोस्ट से पहले द आया है, बेस्ट से पहले भी द आया है। इन एक्सप्रेशन लाइक बाय द डजन, अब कुछ एक्सप्रेशन हैं जिसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, बाय द डजन, ऑल द स्टूडेंट्स, द सेम पर्सन, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द का यूज़ हो रहा है। तो अब आपने सीखा इस वीडियो में कि ए एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन, जब वो एज ए कॉमन यूज़ होती है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन स्टिल वो एक नॉर्मल इफेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। गोल्ड इज़ द स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल जनरल वे में यूज़ हो रहा है। गोल्ड इज़ द प्रीशियस मेटल, ये भी एक कॉमन फैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हो रहा है। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, डिजीज़, मील्स, गेम, कलर्स, यानी जब इन सभी चीज़ों को एज ए कॉमन यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो हम वहाँ पर द नहीं लगाते। जैसे फादर लुक्स आफ्टर द फैमिली, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, डिनर इज़ रेडी, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन चेस, आई लाइक ब्लू कलर। लेकिन ये सभी नाउन के आगे द लग जाएगा जब हम इसे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ए एन और द का यूज़ करना है। जैसे गोल्ड इज़, क्या आएगा यहाँ पर, अ प्रीशियस मेटल। ही इज़ नॉट, यहाँ क्या लगना चाहिए, ऑनरेबल मैन, अ की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन, ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। यहाँ पर ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रुथ, स्पेसिफिक है इसलिए द लगाएंगे। वाराणसी इज़ अ होली सिटी, आई फर्स्ट मेट हर। अब यहाँ देखो वाई से कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड क्या है, क्या साउंड है, वॉवल साउंड है, एन ईयर अगो। या फिर अब ए एन का यूज़ करें तो एन ईयर अगो लगेंगे। गंगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था नेम ऑफ रिवर से पहले हमको द लगाना है, सेक्रेट रिवर से पहले, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द गंगा इज़ अ सेक्रेट रिवर। विच इज़, अब हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना है, तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आई बॉट अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। क्यों हमने अ लगाए यहाँ पर,
कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे और ऑक्स जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। तो इसलिए आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। इफ़ यू सी हिम गिव हिम द मैसेज। अ मैसेज नहीं होगा, द मैसेज, क्योंकि आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो इफ़ यू सी हिम गिव हिम द मैसेज। ताज इज़, अब ताज जो है वो स्पेसिफिक बिल्डिंग है, पर्टिकुलर बिल्डिंग है, तो यहाँ पर आप इसको अगर कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगा रहे तो अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी लिख सकते हैं यदि आप इसे कॉमन फैक्ट बता रहे हैं, और यदि आप इसे स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो ताज इज़ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी लगा सकते हैं। दोनों सेंस में ये ठीक रहेगा। एक और एक्सरसाइज करते हैं हम। ही इज़ डिसऑनेस्ट मैन, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ही इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन। आई हैव लॉस्ट बुक यू गेव मी। अब किसकी बात कर रहे हैं? अभी हमने बताया था कि रिलेटिव क्लॉज में हम द का यूज़ करेंगे। तो आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी। स्टिच इन द टाइम सेव 9, ये एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा? अ स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। अब यहाँ पर देखिएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एप्पल में अ की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगाया, डे में कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने ए लगाया। डॉक्टर स्पेसिफिक की बात हो रही है कि किसको अलग दूर रखता है, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, डॉक्टर को दूर रखता है, इसलिए हमने द लगाया, कीप्स द डॉक्टर अवे। ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज़ नो पैरेलल, तो यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज़ नो पैरेलल, स्पेसिफिक कश्मीर की ब्यूटी की बात हो रही है। रिच शुड हेल्प पुअर, तो यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, स्पेशल क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द रिच शुड हेल्प द पुअर। लिविंग इन डैश इंटीरियर, अब यहाँ पे आप कहेंगे इंटीरियर ऑफ हिमालयाज। अब यहाँ पे आई से आप क्या, कुछ बच्चे क्या करेंगे? एन लगा देंगे, लिविंग इन एन इंटीरियर ऑफ हिमालयाज। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, इंटीरियर ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? द लिविंग इन द इंटीरियर ऑफ हिमालयाज वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। यूनिक में आप देख रहे हैं यू जरूर है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर अ लगाएंगे। मिस्टर स्मिथ इज़ अ यूरोपियन, अगेन वही बात है, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर अ लगाएंगे। आई लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये क्या है? न्यूज़पेपर नेम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? द। इट इज़ अ गुड न्यूज़पेपर एंड द मोस्ट, अब मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे? द। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स, इट इज़ अ गुड न्यूज़पेपर एंड द मोस्ट पॉपुलर वन। माई सिस्टर इज़ MABEd, अब किसकी साउंड आ रही? ए की, MABEd, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। माई सिस्टर इज़ एन MABEd। आई थिंक कि आपको यूज़ ऑफ ए एन एंड द अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसके लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।